तो दोस्तों मैथ जाकर में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ तो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स में जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव है मेरे माध्यम से ठीक है इंपॉर्टेंट बनता है, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को जो है ना आज इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। और टोटल जो है हम 16 सवाल लेकर का है, मतलब 16 ऑब्जेक्टिव लेकर का है और 16 ऑब्जेक्टिव जो है मैं बारी बारी से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का कमेंट कर सकते हैं। अगर सवाल हो सकता है कि मुझसे कहीं पर अगर बताने में गलत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधार फिर नेक्स्ट वीडियो में कर सकता हूँ सवाल को, ठीक है। तो आइए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज का क्लास हमारा बड़ा यूनिक होने वाला है और टोटल जो है 16 सवाल है। कितने सवाल है? 16 सवाल है। 16 सवाल का हम क्या करेंगे, आज देखने का काम करेंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है हमारा, पहला सवाल हमारा है, ठीक है, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। जब हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है, तो उस समय हम लोग इस प्रकार के सवाल को पढ़े होंगे, ठीक है, कि स्पष्ट दृष्टि का मान मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है, कहने का मतलब होता है कितने सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रखा हुआ है उसको हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है, ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसको जो है क्या कर लेना है, लिख लेना है। कॉपी और पेन के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव पर हम सभी को नोट करते चलना है, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है ना किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और जो भी भाई ठीक है ना एग्जाम 2026 के लिए मतलब बिहार बोर्ड क्लास 10 की जो तैयारी कर रहा है विशेष प्रकार से, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे सवाल क्या करते रहें, लिखते रहें और उसको देखते रहें और समझते रहें, ठीक है। और ये सेकेंड नंबर सवाल पर हम चलते हैं, ठीक है ना। तो आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। एक और सवाल यहाँ से बना लेना कि आसपास दृष्टि की, ठीक है ना, दूरबिंदु कितना होता है, ठीक है ना। तो हमारा दूरबिंदु जो होती है कितना होता है, अनंत होता है। क्या लिख लेना हम लोग के, अनंत लिख लेना है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो है मानव, दूसरा सवाल हम बोले कि मानव नेत्र का दूरबिंदु, मानव नेत्र का दूरबिंदु जो होता है अनंत हमारा होता है। बहुत दूर तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम मतलब स्पष्ट देख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद कहा था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेंस जो होती है 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। आप इसको साइड में लिख लेना कि एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है ना। चलिए हम सवाल नंबर नेक्स्ट क्यों पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्यों देखेंगे। सवाल नंबर 3 हमारा बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का है कि आपके एग्जाम में मतलब पूछेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है कि हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। हेडलाइट आप कहते हैं किसको, जैसे कोई भी जो 4 चक्का वाला जो गाड़ी जो है, ठीक है ना, चाहे बाइक जो है उसके आगे जो दर्पण जो लगी होती है, ठीक है ना, वो दर्पण जो है हमारा हेडलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? हेडलाइट। और एक होता है बैकलाइट, ठीक है ना। बैकलाइट कहने का मतलब पीछे जो लगा होता है दर्पण, और हेडलाइट कहने का मतलब होता है गाड़ी के जो आगे जो दर्पण लगी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। तो आप लिख लेना कि हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसको लिख लेना हम लोग के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। क्लियर है ना, ठीक है। सवाल नंबर हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना हम लोग के अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है सवाल नंबर हमारा 6 कि प्रिज्म में जो है कितने सतह होती है। प्रिज्म किसको कहते हैं, ठीक है। किसी कोण पर झुके, ठीक है ना, प्रदर्शक माध्यम को क्या बोलते हैं, फिर किसी कोण पर झुके जो हमारा कोण जो बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रिज्म में कितने, प्रिज्म में जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो प्रिज्म में जो होता है 60 डिग्री कोण बनता है। याद रख लेना, ठीक है, कि प्रिज्म में कितना डिग्री कोण बनता है, तो प्रिज्म में जो है 60 डिग्री कोण बनता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रिज्म में जो है 60 डिग्री का कोण जो है हमेशा क्या होती है, बनते रहता है। सवाल नंबर हम नेक्स्ट को देखेंगे। सवाल नंबर हमारा 7 कहता है, ठीक है, कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को हम द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं?
द्वारक कहते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है ना, द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक, ठीक है, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सवाल नंबर नेक्स्ट जो चढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट कहता है 8 नंबर सवाल का कि नेत्र का रंगीन भाग, नेत्र का मतलब होता है आंख, आंख का जो रंगीन जो भाग होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइरिस, क्या कहते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, आइरिस क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है ना। तो नेत्र का जो रंगीन भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सवाल नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, ठीक है, कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व का समय कितना होता है। कहने का मतलब होता है जो प्रतिबिंब जो मानव की जो आंख पर बनता है ना वो कितना समय के लिए रहता है, ठीक है ना। तो 1/16 सेकंड के लिए रहता है, कितना सेकंड के लिए, तो 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है। वह प्रतिबिंब हमारे आंख पर क्या होती है, स्पष्ट बन पाती है, तो 1/16 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1/16 सेकंड के लिए जो है ना मानव नेत्र का जो है ना मतलब क्या बनती है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट जोड़ देते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 क्या कहता है, 10 नंबर हमारा सवाल कहा था कि मायोपिया जो है, ठीक है, मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे 10th क्लास में 3 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष एक होता है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। जिसमें से हम लोग निकट बोलता है बात आई कि मायोपिया जो है किस दृष्टि दोष को कहते हैं, मतलब किस दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब मायोपिया जो है यह इंग्लिश से भाषा है, ठीक है ना, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मायोपिया जो है किस दृष्टि दोष को कहते हैं, ठीक है ना। तो मायोपिया जो होती है हम लोग निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को, किसको, तो निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। इसको भी हम लोग को नोट कर लेना है, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया किस दृष्टि दोष को बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है किस दृष्टि दोष को हम कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है हम लोग दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, किसको कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष, क्या निकलेंगे, दूरदृष्टि, ठीक है, दूरदृष्टि, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग दोष, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि मायोपिया किसको बोलेंगे, तो निकट दृष्टि दोष को, और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलेंगे, तो अवतल, ठीक है ना, आप सॉरी दूरदृष्टि दोष को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 12 नंबर सवाल हमारा कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, ठीक है। प्राथमिक रंग हम लोग किसको बोलते हैं, रंग 7 प्रकार का होता है, ठीक है ना, जो आप पढ़ा होगा बेजानी या पिनाला के नाम से, ठीक है। इसमें 7 रंग क्या चीज है, संग्रहित है, ठीक है। तो बताइए कि उन सही रंगों में से हम किसे, ठीक है, प्राथमिक रंग का दर्जा हम देते हैं। तो प्राथमिक रंग पूछेगा आपसे कितने, आप इसको नोट कर लेना कि प्राथमिक रंग 3 है, कितने हैं, 3 है। कौन कौन है, तो लाल, हरा, नीला, कौन कौन है, लाल, हरा और नीला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख ले रहे हैं कि लाल, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा हरा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। ये सभी के सभी क्या चीज है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। कहेगा बताइए कि लाल, हरा, नीला को कौन सा रंग कहते हैं, तो लाल, हरा, नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, क्लियर है ना। उसके बाद जो है सवाल नंबर हम 13 की ओर देखते हैं। 13 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए एकदम, ठीक है ना। आप इसको किसी न किसी तरह सब कुछ याद करके जाना होगा आपको, ठीक है। देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है, ठीक है। तो रंग का तरंग दैर्ध्य पूछिएगा किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना कि अगर तरंग दैर्ध्य अगर अधिक के बाद कहेगा या फिर सबसे ज्यादा के बाद करेगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लाल रंग। कौन सा रंग, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होती है अधिक होता है। किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है ना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 14 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 14 क्या कहता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है कम है, मतलब कि कम होता है, ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम रंग का तरंग दैर्ध्य जो होती है हमारा बैगनी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेना हम लोग, बैगनी लिख लेंगे, ठीक है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होती है क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, ठीक है। किस रंग का विचलन जो है अधिक होता है। विचलन कहने का मतलब है कि प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने वाला जो हमारा रंग जो है, ठीक है, वो हमारा क्या चीज है, तो बैगनी है। क्या चीज है, बैगनी है। तो यहाँ पर कहा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, मतलब कि अधिक होता है, ठीक है। रंग को हम कहीं कहीं पर वर्ण भी लिखे जाता है। वर्ण का मतलब होता है रंग, क्या होता है, रंग होता है। तो किस रंग का विचलन अधिक होता है, आप लिख लेना बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का, ठीक है ना, बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग। क्या लिख लेंगे हम लोग, बैगनी रंग, ठीक है। क्या लिख लेंगे, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य
बैगनी रंग का विचलन जो होती है सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो आधार की ओर पूछेगा आपसे बताइए कि ब्रिज में क्या आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो हमारा क्या होती है, ठीक है, बैगनी होता है। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा जो है आधार की ओर झुकने का काम करता है। क्लियर है। आज का नेक्स्ट मतलब हमारा आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल क्या कहता है, किस रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, तरंगधार जब अधिक पूछेगा तो लाल का हो जाएगा, कम पूछेगा तरंगधार तो विचलन किसका हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक विचलन पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम विचलन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, किस रंग का विचलन कम होता है, तो लाल रंग का विचलन जो होती है सबसे कम होता है, क्योंकि यह जो है आधार से बहुत मतलब ऊपर होता है। ठीक है ना, यह ज्यादा विचलित नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे कम विचलित होता है, इसीलिए हम किसको बोलते हैं कि सबसे कम विचलन वाला रंग कौन है। ठीक है, तो हमारा लाल हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। इस सारा का सारा सवाल हम लोगों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट था। आप सारे सवाल को जहाँ पर संग्रहित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छे और सुनिश्चित ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, और इन सभी समय में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कवर करना है। 10 यूनिट सवाल कवर करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे सवाल को कवर करना है। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके, ठीक है, टाइम दे, और जितना हो सके सभी समय पर पढ़ें, और सारे चीज को उदाहरण मानकर के अनुसार जो उसको क्या करें, याद करने की कोशिश करें। और हम जितने भी ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यकीन दिलाना, ठीक है ना, विश्वास में आपको दिलाता हूँ कि अगर इससे बाहर अगर ऑब्जेक्टिव अगर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप जो कहोगे वो चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी ऑब्जेक्टिव लेकर कर रहे हैं सारे के सारे बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा मतलब की मेहनत होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार से नए नए कंटेंट के अगर वीडियो चाहिए, नए नए ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, छाटे ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए चीज़ कर सकता हूँ। तब तक इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।